कक्षा सिक्स के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका का आपका जो पार्ट 19 है उसे आज हम फुल सोल्यूशन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि महत्वपूर्ण अध्याय को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। ये पार्ट 19 है आपका, जिसका नाम है खूनी हस्ताक्षर। तो खूनी हस्ताक्षर जो अध्याय है, इसके किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला है शब्द राविनी का पर्यायवाची शब्द है, तो प्रवाह इसका पर्यायवाची शब्द है। दूसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। तीसरा आपका प्रश्न है आजादी का पेड़ लगाने के लिए क्या सींचा जाना है, तो इसके लिए खून सींचना होगा। यदि आजादी का पेड़ लगाना है तो इसके लिए खून सींचा जाता है। चौथा है पृथक शब्द में नीचे लगा संकेत किसकी ध्वनि का प्रतीक है, तो ये जो ऋषि है उसकी ध्वनि का प्रतीक है, यानी कि रा ध्वनि का ये प्रतीक है। अगला है सुभाष बाबू ने किस खून को पानी कहा है, तो जिसमें स्वयं का वश नहीं हो वह खून क्या है, पानी है। अगला जो प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छठा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा डेडेस ने बुलंद किया था, तो यह जो नारा है ये किसने बुलंद किया था, तो इसका आंसर रहेगा भगत सिंह। तो हम यहाँ पे भर लेंगे। भगत सिंह इसका आंसर रहेगा। अगला है आजादी के लिए खून की नदियां डेडेस के द्वारा बहाई गई हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा क्रांतिकारियों के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसमें क्रांतिकारियों द्वारा बहाई गई है। आठवां रक्त का पर्यायवाची डेडेस है, तो रक्त का पर्यायवाची शब्द आपका इसमें रहेगा रुधिर। रक्त यानी खून को हम रुधिर भी बोलते हैं। अगला है हम अपना रक्त चढ़ाते हैं वाक्य डेडेस के आह्वान में कहा गया है, तो किसके आह्वान में कहा गया है, सुभाष चंद्र बोस के आह्वान में कहा गया है। तो हम यहाँ पे भर लेंगे। सुभाष चंद्र बोस। अगला डेडेस के चरणों में युवाओं के शीशों के फूलों की जयमाला चढ़ाई गई है, तो किसके चरणों में, मातृभूमि के चरणों में शीशों की माला चढ़ाई गई है। अब अगला प्रश्न अति लघुत्री यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया पंक्ति में आए मुहावरे को खोजकर लिखिए। तो वक्ता की आंखों में क्रोध और जोश भर आया था तथा उनका चेहरा लाल हो गया था। क्या आ गया था, उनको क्रोध और जोश से वे भर गए थे, इसलिए उनका चेहरा लाल हो गया था। 12वां प्रश्न है किन्हीं दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए, तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। 13वां नव युवकों ने खूनी हस्ताक्षर किस पर किए थे, तो आजादी के परवाने पर। किस पर, आजादी के परवाने पर किए थे। अगला है रेफ और रा कार का प्रयोग कर दो दो शब्द लिखिए, तो रेफ का आएगा आपका कर्म और रकार का आएगा आपका क्रम प्रकाश। तो ये आपका 14 प्रश्न हो गया। अब आपका लघुत्री प्रश्न है निम्नलिखित भावार्थ कविता की किन पंक्तियों से मिल रहे हैं उन्हें कविता से खोजकर लिखिए। सभा में उथल पुथल हो गई और लोग इंकलाब के नारे लगाने लगे जो बहुत दूर तक सुनाई देते थे, तो इसका आंसर है हो गई सभा में उथल पुथल स्वयं इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। तो क्या है इसका आंसर की हो गई सभा में उथल पुथल, यानी कि सभा में उथल पुथल हो गई स्वयं इंकलाब के नारों को कोसों तक छाए जाते हैं। ये इंकलाब के जो नारे हैं वो बहुत दूर दूर तक कोसों तक छाए जाते थे। अगला है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
फूल को हम क्या बोलते हैं, पुष्प भी बोलते हैं। और वाक्य है बगीचे में सुंदर पुष्प खिले हैं। दूसरा है माता, तो माता को हम क्या बोलते हैं, जननी भी बोलते हैं। और वाक्य है इसका, जननी हमें बहुत प्यार करती है। अगला है क्रांतिकारियों में आजादी के भाव कैसे उत्पन्न हुए होंगे। तो अंग्रेजों की गुलामी और अत्याचार देखकर उनमें आजादी की भावना उत्पन्न हुई। जो अंग्रेज थे वे जिस तरह से गुलामी करवाते थे, अत्याचार करते थे, उनको देखकर उनके मन में आजादी की भावना उत्पन्न हुई होगी। 18वां है सुभाष चंद्र बोस के आह्वान का नवयुवकों पर जो प्रभाव पड़ा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो नवयुवकों में देशभक्ति और जोश भर गया है। वे देश की आजादी के लिए अपना रक्त देने और रण में जाने को तैयार हो गए हैं। जो नवयुवक है वो देश भक्ति, नवयुवकों के मन में देशभक्ति का जो जोश भर गया है, तो वे उस जोश के साथ वे देश की आजादी के लिए अपना रक्त भी देने के लिए तैयार हैं और रण में युद्ध करने के लिए भी तैयार है। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश काटने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। तो इस पंक्ति का भावार्थ है, आजादी पैसे से नहीं मिलती है, इसके लिए वीरों को अपना सिर और रक्त तक बलिदान करना पड़ता है। आजादी का इतिहास खून की स्याही से लिखा जाता है। तो बच्चे समझ में आया होगा आपको कि जो आजादी है वो पैसों से नहीं मिलती है, इसके लिए वीरों को क्या करना पड़ता है, अपनी जो सिर है शीश काटना पड़ता है, रक्त बहाना पड़ता है, रक्त का बलिदान दिया जाता है, जब जाकर हमें आजादी मिलती है। और जो इतिहास है वो स्याही से यानी कि इस पेन होती है इससे नहीं लिखा जाता है, बल्कि किससे लिखा जाता है, खून से लिखा जाता है। अगला प्रश्न, इस पाठ का शीर्षक खूनी हस्ताक्षर क्यों रखा गया है, लिखिए। क्योंकि नवयुवकों ने आजादी के परवाने पर अपने रक्त से हस्ताक्षर किए थे। किससे किए थे, रक्त से किए थे, इसलिए इसको खूनी हस्ताक्षर कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने पार्ट 19 कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है समझ में अच्छे से आया होगा।